सनातन में बताए गए भगवान काल्पनिक हैं? सनातन में कई प्रकार के भगवानों की व्याख्या की गई है। सनातन का जो भगवानों को बताने का जो नज़रिया था वो अपनी तरफ से कोई क्रिएटिव नहीं था कि किसी भी भगवान को मनगढ़ंत बनाया गया है जी। यहाँ हर चीज़ के पीछे एक वास्तविकता छुपी हुई है, जिसे हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने भौतिकता में भी भगवान खोजे और जहाँ हमको अनंत है, जहाँ अद्वैत है, जिसे शून्य कहा गया है, उसमें भी हमने भगवान देखने का प्रयास किया जी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये कोई साकार रूप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह एक तरह का प्रकृति के अंदर निर्गुण सत्ताएं हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि शिव के अंदर ब्रह्मा और विष्णु का समायोजन है। ठीक है, उसी प्रकार हो जाती हैं लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति। अब इस सृष्टि को हमने कहा क्या, जितना भी भौतिक रूप का पूरा विज्ञान के दृष्टिकोण से जो भी भौतिकता उसके विज्ञान के पकड़ में आती है उसको हमने शक्ति का रूप माना। जितनी भी विज्ञान के क्षमताएं हैं, जहां तक भी विज्ञान देख पा रहा है, उनके अंदर जो भी आएगा सारी चीजों को हमने शक्ति का रूप दे दिया। ठीक है, और जिस चीज से इन सब की उत्पत्ति हुई है उस तत्व को, उस शून्य तत्व को हमने शिव कह दिया जी। तो ये हो गए शिव और शंकर, शिव और पार्वती। ये हो गए क्या, शिव और शक्ति। इसके बाद आते हैं क्या, ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा को हमने कहा कि ये जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो खगोल पिंड बन रहे हों, चाहे आप किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, या कोई आप आविष्कार कर रहे हो, या आप कोई कंपनी बना रहे हो, कोई भी रचना जी। दुनिया की कोई, इवन कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है या कोई जीव भी निर्माण हो रहा है, तो कोई भी प्रकार की रचना माया की हम उसे ब्रह्मा के अंतर्गत संबोधित करते हैं। ठीक है, ये हो गई रचना, तो ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की हमने पेयरिंग बनाई सरस्वती से। सरस्वती से क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के आप किसी भी चीज की रचना नहीं कर सकते। अच्छा। आप एक टेबल भी नहीं बना सकते बिना ज्ञान के। बना सकते, चाय भी नहीं बना सकते आप, तो बिना ज्ञान की रचना आप कर नहीं सकते। इसीलिए ब्रह्मा को सरस्वती से मिलाने का प्रयास किया गया कि जब तक नॉलेज नहीं होगा तो आप रचनाएं कर ही नहीं पाएंगे। तो दोनों को हमने इस तरीके से पूजने का प्रयास किया कि ब्रह्मा रचना होगी तो सरस्वती के साथ मिलकर की होगी। तो इस तरीके से हमने ये बताया। अब इन दोनों के माध्यम से जब आप किसी चीज की रचना करते हैं तो रचना करते हैं अर्थ अर्जित करने के लिए। अर्थ मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हमारे यहाँ कहते हैं कि केवल पैसे को लक्ष्मी मान लेते हैं। केवल पैसा लक्ष्मी नहीं होता। दुनिया की कोई भी वस्तु, विषय, जिन चीजों से आपको अर्थ प्राप्त होता है वह लक्ष्मी ही कहलाती हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सरस्वती और ब्रह्मा का कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम बिना कॉम्बिनेशन के, बिना ज्ञान और बिना कुछ क्रिएट किए हम लक्ष्मी अर्जित कर लें। शॉर्टकट जो अपनाते हैं, तो आप उनका हाल देखिए, उनको कभी भी परम शांति नहीं मिलती, उनको आनंद नहीं मिलता।